प्रमोद स्वामी जी, पहला सवाल आपसे ही, कुश्ती के अखाड़े वाली फीलिंग आ रही है इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान। विनेश फोगाट काफी कॉन्फिडेंट है, क्या आपको लगता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस पार्टी में लाकर कांग्रेस ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी काट फिलहाल बीजेपी के पास मुश्किल नजर आ रही? दिक्कतें हैं क्या, चुनौती बढ़ गई है क्या? देखिए, एक खिलाड़ी के तौर पर विनेश फोगाट जी का सम्मान है, और सम्मान पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में एक खिलाड़ी के तौर पे उनका सम्मान है जी। लेकिन जब वो एक राजनीतिविद के रूप में एक राजनीतिक पार्टी के चुनाव में लड़ेगी, तब उनका फैसला वहां की उस कंस्टिट्यूंसी की जनता करेगी। तो वो आई है, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, वो चुनाव लड़े और उनके भाग्य का जो निर्णय है वो उस अंचल की जनता करेगी। और जहां तक केस मुकदमे की बात है, उन्होंने खुद कहा, विनेश फोगाट जी ने अभी आपने जो बाइट दिखाई उसमें उन्होंने खुद कहा है कि बृजभूषण सिंह के ऊपर में केस चल रहा है और उसका फैसला जो है अदालत करेगी। ये बात हम भी कह रहे हैं कि अगर कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगाता है तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में उसका निर्णय जो है अदालत में होता है। तो उनका जो निर्णय है वो अदालत में होगा। और चुनावी जो दंगल है, चुनावी दंगल में चुनावी बातों का उत्तर जो है चुनावी तरीके से दिया जाएगा। जी ठीक है। केवल ढींगरा जी, आपसे सवाल है, देखिए अगर बात करें खासतौर पर जुलाना की, अभी हम दिखा भी रहे थे जानकारी, 1991 से लेकर सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस पार्टी ने 2005 में सीट को जीता है। अब आपको क्या उम्मीद है जब जुलाना से खुद रेसलर विनेश फोगाट को उतार दिया है, और क्या विनेश फोगाट के आने से पूरे हरियाणा में कांग्रेस को फर्क पड़ेगा इस चुनावी माहौल में? जी जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और उनके साथ जो है आसपास के जितने लोग हैं सभी उत्साहित होते हैं और इलाके के लोग भी उत्साहित होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सवाल ये है कि उनके साथ प्रताड़ना हुई है, और वो प्रताड़ना जो है बीजेपी के द्वारा हुई है, और बीजेपी के लोग जो है अब मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि वो इधर उधर जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वो खिलाड़ी हैं। देखिए, हुड्डा साहब जब सत्ता में थे 10 साल, तो उन्होंने बहुत सारा खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया था। करीबन 750 लोग जो है डीएसपी इंस्पेक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जीत करके मेडल लाए थे उनको बनाया गया था। और इसी तरह से जब कई स्टेडियम भी बनाए थे, कई काम हरियाणा के बीच में हुए थे उस समय। लेकिन भाजपा ने तो जो लोग 750 लगाए थे उनकी पदोन्नति भी नहीं दी, प्रमोशन भी नहीं दिया उनका। रीजन नहीं समझ में आया कि खिलाड़ियों के साथ इतनी दिक्कत क्यों थी इनको। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो कोई भी बृजभूषण शरण सिंह की बात नहीं करना चाहता, वो बाहुबली नेता है, और वो भाजपा तो अब मुझे लगता है रही नहीं, क्योंकि भाजपा में सिर्फ 2 आदमी हैं, मोदी और अमित शाह, बाकी तो मार्गदर्शक मंडल में चली गई भाजपा। ये जो लोग हैं यही देश चला रहे हैं जो भाजपा है, और इन लोगों के बाहुबली जो आगे है जैसे बृजभूषण है और भी बहुत सारे। नहीं ढींगरा साहब, एक सीधा जवाब इस बात का दे दीजिए कि इन 2 पहलवानों के आने से कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा है क्या कि इस बार जीत पक्की है? क्योंकि अभी बजरंग पुनिया को हम सुन रहे थे, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चुनौती दे दी कि वो आए विनेश फोगाट के खिलाफ मुकाबला लड़ें, चुनाव लड़ें। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी का कि ये 2 खिलाड़ी आ गए तो जीत पक्की? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने तो उनको आगे बढ़ाने का काम किया है क्योंकि उनके साथ प्रताड़ना हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमने तो सभी लोगों को बढ़ाया। योगेश्वर दत्त को डीएसपी हमने बनाया, दीप सिंह जो थे हमने डीएसपी बनाया, बबीता फोगाट थी उनको इंस्पेक्टर बनाया, और उनके साथ जो और थे गीता थी उनको भी सब इंस्पेक्टर बनाए। सभी लोगों को हमने तो अपनी तौर से सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, ठीक है, देने का काम, सबको बनाने का काम हुड्डा साहब की सरकार के टाइम ही हुआ। और सभी मेडल भी हमारे हरियाणा के उसी समय से ही ज्यादा आने शुरू हुए। उससे पहले हरियाणा के अंदर खेल नीति का सिस्टम जो था वो इतने बहुत अंतर। ठीक है ढींगरा साहब, यानी ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि किसकी सरकार में कितना खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर काम हुआ। ये मुद्दा भी इस विधानसभा चुनाव में छाया रहेगा, जो आप संकेत भी दे रहे हैं। इस बीच जुलाना में जीत के फैक्टर क्या है, यह आप जरा देख लीजिए। जहां से विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से
चुनाव लड़ रही हैं। तो कुल अगर वोटर की संख्या की बात करें, सबसे पहले आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए एक एक जानकारी जुलाना सीट को लेकर। कुल वोटर यहां पर हैं 1,73,645 और इसमें ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें तो ग्रामीण वोटर है 92.24% और शहरी वोटर है 7.76%। जी और ये सारे फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं इस बार विनेश फोगाट के लिए। हरियाणा में जाट देखिए करीब 25% हैं और जुलाना की अगर खास तौर पर बात की जाए तो करीब 50% यहां पर जाट मौजूद हैं। बड़ी बातें क्या हैं? जुलाना आईएनएलडी और जेजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस 14 साल से यहां पर चुनाव जीती नहीं है, इसलिए अपने आप में चुनौती बहुत बड़ी मानी जा रही है विनेश फोगाट के लिए। किंग मेकर क्या होंगे दलित वोटर देखिए 21.82% हैं, यानी दलित वोटर्स का यह फैक्टर भी जुलाना में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं कि आप मानेंगे कि विनेश फोगाट के लिए जुलाना में चुनौती बड़ी है कांग्रेस के बीते प्रदर्शन को देखते हुए, या फिर एक माहौल बनाए विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से मेडल नहीं जीत पाई, इतनी जबरदस्त काबिलियत का प्रदर्शन करने के बाद भी, उसके बाद आपको लगता है क्या कि हरियाणा के लोगों में एक भावना ऐसी बनी है कि कहीं तो वो जीतता हुआ देखना चाहते हैं विनेश फोगाट को? ये बात बार बार कही जा रही है, इससे सहमत हैं आप क्या? निश्चित रूप से देखिए, मैं जीतेगा कौन हारेगा कौन ये अलग की बात है, लेकिन जैसा आपने बताया कि 2005 के बाद से कांग्रेस की जो स्थिति थी, मुझे लगता है कि उससे विनेश के वहाँ आने से कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बड़ा मुश्किल होता है ये कहना, क्योंकि हम लोग जब इस तरह की चर्चा करते हैं तो सिर्फ यही नहीं है कि वो कोई पहलवान आ गया या कोई कलाकार आ गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जैसा कि जुलाना में आप दिखा रहे हैं कि वहाँ जो हरियाणा का जाटों का एवरेज है उससे बहुत ज़्यादा करीब 50% वहाँ पे हैं। बिल्कुल। तो एक होता है, देखिए स्वाभाविक होता है कि अपनी बिरादरी का कोई व्यक्ति है और वो भी एक चर्चित चेहरा है, मतलब एक सम्मानजनक उनकी जाट बिरादरी की एक सम्मानजनक महिला हैं वो, तो उसके लिए अगर सहानुभूति थोड़ी सी उनको मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। अब वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोग हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो कैंडिडेट है उसी को वोट देते हैं, बहुत सारे वोट पार्टी के नाते भी होते हैं, बहुत तरह की और भी बातें होती हैं, क्या होता है नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, विनेश फोगाट जी के कांग्रेस में जाने से पहले जो एक सहानुभूति थी उन तमाम खिलाड़ियों के साथ जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, मुझे लगता है कि अब किसी पार्टी में जाने से उस थोड़ा सा डेंट तो लगा है उस पूरे आंदोलन को लेकर के। अब उसका कितना नफ़ा नुकसान होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तो है कि कहीं ना कहीं से ये चीज़ आई है कि इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ रहा है, हो ना हो मैं नहीं कहता ऐसा था, लेकिन एक राजनीति और ब्रजभूषण शरण सिंह तो खुलकर यही आरोप लगा रहे हैं, नहीं कह रहे देखिए साबित हो गया, मैं जो कह रहा था वो सही था, कांग्रेस थी इस आंदोलन के। नहीं, ब्रजभूषण देखिए उसमें एक पार्टी है, उनका कहना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जनरल देखिए मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, जयशंकर भाई भी रहे हैं हमारे साथ जी, जेपी मूवमेंट देखा, उस समय लगता था कि बिल्कुल सब बदल जाएगा, जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद जनता ठगी महसूस की। अन्ना हजारे का आंदोलन देखिए, जब हुआ तो लगा कि बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन जब सामने रिजल्ट आया तो ठगी महसूस की जी। तो किसी भी आंदोलन के समाप्त होने या उसके धीरे धीरे अगर उसमें कहीं से राजनीतिक सवाल उठता है कहीं, तो मैं ये कहता हूं कि जनता ठगी महसूस करती है और एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। बिल्कुल रामकृपाल जी, और क्या होगा ये मैं नहीं जानता। बिल्कुल, जनता क्या सोचती है और जनता क्या महसूस करती है ये 8 अक्टूबर को पता भी चलेगा।